अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जो नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को मारने के लिए लगाए गए कि मोदी अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, यह संयोग नहीं, यह सोचा समझा राजनीतिक प्रयोग और उद्योग है और कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। क्योंकि उदित राज कहते हैं कि ये नारे जो है ये बिल्कुल सही है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और याद होगा कि कांग्रेस के भी रैली में इसी प्रकार के नारे लगे थे कि मोदी जी की कब्र खोदनी है। तो इसका मतलब इसका स्रोत कांग्रेस और लेफ्ट के नेता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये उमर खालिद और शर्जील इमाम पर फैसला आया है, तब से पृथ्वीराज चव्हाण, बृंदा करात, उदित राज, हुसैन दलवाई, इन सभी लोगों ने उमर को मासूम बताया है। मतलब साफ है, जो लोग अपने आप को तथाकथित रूप से संविधान के रक्षक बताते हैं, दरअसल ये संविधान विरोधी है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सलियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं और ये एक व्यक्ति के विरोध में देश विरोधियों के साथ खड़े होकर देश विरोधी नारे भी लगाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, अफजल के लिए भी नारे इन्होंने ही लगाए, याकूब मेनन की पैरवी भी इन्होंने ही की। जो नक्सली मारे जाते हैं तो उनको शहीद बुलाने का काम भी यही करते हैं। जब सीआरपीएफ के जवान हताहत होते हैं किसी नक्सली हमले में, तो उसको भी सेलिब्रेट करने का काम यही इकोसिस्टम करता है। तो ये देश के प्रधानमंत्री को मारने की और आतंकियों का महिमा मंडन करने वाली अर्बन नक्सलियों वाली कंपनी है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जो नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को मारने के लिए लगाए गए कि मोदी अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, यह संयोग नहीं, यह सोचा समझा राजनीतिक प्रयोग और उद्योग है और कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। क्योंकि उदित राज कहते हैं कि ये नारे जो है ये बिल्कुल सही है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और याद होगा कि कांग्रेस के भी रैली में इसी प्रकार के नारे लगे थे कि मोदी जी की कब्र खोदनी है। तो इसका मतलब इसका स्रोत कांग्रेस और लेफ्ट के नेता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये उमर खालिद और शर्जील इमाम पर फैसला आया है, तब से पृथ्वीराज चव्हाण, बृंदा करात, उदित राज, हुसैन दलवाई, इन सभी लोगों ने उमर को मासूम बताया है। मतलब साफ है, जो लोग अपने आप को तथाकथित रूप से संविधान के रक्षक बताते हैं, दरअसल ये संविधान विरोधी है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सलियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं और ये एक व्यक्ति के विरोध में देश विरोधियों के साथ खड़े होकर देश विरोधी नारे भी लगाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, अफजल के लिए भी नारे इन्होंने ही लगाए, याकूब मेनन की पैरवी भी इन्होंने ही की। जो नक्सली मारे जाते हैं तो उनको शहीद बुलाने का काम भी यही करते हैं। जब सीआरपीएफ के जवान हताहत होते हैं किसी नक्सली हमले में, तो उसको भी सेलिब्रेट करने का काम यही इकोसिस्टम करता है। तो ये देश के प्रधानमंत्री को मारने की और आतंकियों का महिमा मंडन करने वाली अर्बन नक्सलियों वाली कंपनी है।